तो पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर, धरने को लेकर फिर बोले बजरंग पुनिया। केंद्र ने लिया है 15 जून तक का समय, गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर दिया जाएगा धरना। तो हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। साक्षी मलिक ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से हम धरना देंगे। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। धरने को लेकर एक बार फिर से बजरंग पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र ने लिया है 15 जून तक का समय। पुनिया ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई होती है तो एक बार फिर से धरना दिया जाएगा। आपको बता दें कि खिलाड़ी से पहले प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल अपने अपने काम में वापस लौटे हैं। दूसरी तरफ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब पहलवानों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बजरंग पुनिया एक बार फिर से धरने को लेकर बयान देते हुए नजर आए और इससे ये समझा जा सकता है कि मामला फिलहाल ठंडा हुआ नहीं है। 15 जून तक का समय मांगा है सरकार ने, ये पुनिया ने बयान दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले थे तमाम खिलाड़ी और उनसे लंबी बातचीत हुई थी। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ने भी विश्वास दिलाया था कि खिलाड़ी उन्हें वक्त दे। 15 तारीख तक का वक्त खिलाड़ियों ने दिया है। देखिए, हमने पहले बोला सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं वो बातचीत हम अपने लोगों के बीच में रखेंगे जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत है, किसान संगठन है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं को हम लेके आए हैं यहाँ पे और उन लोगों के बीच में हम वो चीजें रखते हैं जो हमारी अंदर सरकार के साथ बात हुई है। ये कितना महत्वपूर्ण दिन होने वाला है आज का, मतलब दिशा तय करेगा ये? वो बाद में करेंगे, बाद में सकते तो आप गलत न्यूज भी ना चलाएं। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। प्राथमिकता यही है कि ठीक है, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे कि हरियाणा न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी हम सुन रहे थे साक्षी मलिक को और बजरंग पुनिया ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर से प्रदर्शन होगा। तो ये बयान आपने सुना, क्या लग रहा है? मतलब हम यही मानकर चले कि अभी भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ है? जो पहलवान है, जो खिलाड़ी हैं, वो लगातार खाप पंचायतों के संपर्क में है, उनसे भी बातचीत की जा रही है और 15 तारीख तक अगर कुछ फैसला नहीं हुआ तो एक बार फिर से धरना देखने को मिलेगा पहलवानों का। जी बिल्कुल राष्ट्री, जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो अभी ऐसा ही लग रहा है कि अभी गतिरोध टूटा नहीं है, जो स्थिति थी जस की तस है। हालांकि आश्वासन जरूर पहलवानों को मिल रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हो या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले हो, आश्वासन है। लेकिन आंदोलन अब भी भीतर ही भीतर जारी है। कहीं धरना बेशक वो उन्होंने उसको स्थगित कर रखा है, लेकिन पूरी तरह से विवाद समाप्त नहीं हुआ है। मांग वो की वो ही है कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीमें जांच कर रही है और जांच के जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर भी पहलवान सवाल उठा रहे हैं। साक्षी मलिक ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बृजभूषण के आवास पर संगीता फोगाट को क्यों लेकर गई दिल्ली पुलिस, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी गठित की गई है इस मामले में, उसका यही कहना है कि सीन को रिक्रिएट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए जांच को, इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी था। लेकिन पहलवान इससे संतुष्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि जांच का तरीका सही होना चाहिए। हालांकि आज जो सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में पहलवान महापंचायत का आयोजन हुआ, उसमें किसान संगठन और गैर राजनीतिक दलों के साथ साथ पहलवान भी शामिल हुए और सभी ने एक सुर में कहा कि जो यह आंदोलन चल रहा है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा है, जांच के तरीके को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उसको लेकर चल रहा है। तो ऐसी सभी बातें उसमें रखी गई, उन पर व्यापक चर्चा भी हुई। जी राज जी। लेकिन अमित जी, एक तरह से आप भी देख रहे हैं कि खिलाड़ी कहीं ना कहीं नाराज हैं अभी भी। साक्षी मलिक का बयान हमने सुना, नाराजगी साफ तौर पर उनकी भी देखने को मिल रही है। तो खिलाड़ियों का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर से जब ये खिलाड़ी मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि 15 तारीख तक कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से समय दिया जा रहा है लगातार, उसी को लेकर ही जो पहलवानों का गुस्सा है और साथ साथ जो इनके आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं लोग लगातार, चाहे वो किसान संगठन है या दूसरे संगठन है, उनका यही कहना है कि जो टाइम बार बार लिया जा रहा है
वो सीधे सीधे ब्रिजभूषण शरण को बचाने की रणनीति का हिस्सा है। और 15 दिन और मांगे गए हैं, फिर भी देख लेते हैं 15 दिन, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वो आंदोलन जारी रहेगा। और तमाम जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो पहलवान है वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लाजपत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो संवाददाता हैं सोनीपत के, और इसके अलावा आशीष जो कि पहलवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। 15 तारीख तक का वक्त आप लोगों ने दिया है कहीं ना कहीं सरकार को। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं, अभी भी कांटेक्ट में है, मामला भी ठंडा नहीं हुआ है। अगर फैसला कुछ नहीं आता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी पहलवानों की? जी मैडम, हमें पहले भी आश्वासन देके उठाया गया था। इस तरह हम सरकार पे अपना विश्वास पहले भी खो चुके हैं कि पहले भी हमें खेल मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि हम 26 जनवरी के 10 दिन बाद ब्रिजभूषण पर जो कानूनी कार्रवाई वो कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह की आश्वासन देके हमें वहां से उठा दिया गया था। इस बार पहलवानों की एक ही मांग है और उसी मांग पे हम पहले दिन से बैठे हैं कि सच के साथ ब्रिजभूषण पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है इतने दिन तक पुलिस जो अपनी जांच जांच कह के इतना बड़ा नारा दे दिया, सिर्फ जांच 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 जांच, क्या इतनी लंबी कोई जांच चलती है? क्या अब तक एक भी लड़की उनको ऐसी नहीं मिली जिसने उनके खिलाफ गवाही थी? हमारे कोच जो कम से कम 30 साल से रेफरी रहे हैं, हमारे जगबीर पहलवान जी, उन्होंने तो मीडिया पे आके अपना बिल्कुल एक गवाह के रूप में अपना बिल्कुल सच्चाई से अवगत करवा दिया कि ठीक है। लेकिन आशीष जी, अनुराग ठाकुर से जब मिले थे तमाम पहलवान तो काफी संतुष्ट नजर आए थे बाहर निकलकर। उन्होंने कहा था कि ये बातचीत पहले हो जानी चाहिए थी, तो क्या लग रहा है? नहीं, अनुराग ठाकुर जी से हमारी पहले क्या बातचीत नहीं हुई? हमारी पहले भी हमारी अनुराग ठाकुर जी से बातचीत हो चुकी है। संतुष्ट दिखाई देना क्या मतलब है? मीडिया में एक गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पहलवान अपनी ड्यूटी पे चले गए, पहलवानों ने। तो बजरंग पुनिया जब वापस आए थे बातचीत करने के बाद, तो वो तो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि बातचीत हुई है, बजरंग पुनिया इस आंदोलन के एक चेहरा है, लेकिन वे सभी फैसले अकेले तो नहीं ले सकते ना। वे हमसे बात करके, हम सभी जो पहलवान हैं, हम सब साथ में हैं, हमसे बात करके ही तो कोई अगली अब मीडिया ने उनसे निकलते ही सवाल पूछ लिया। तो क्या साक्षी मलिक काम पर वापस नहीं लौटी या बजरंग पुनिया क्या काम पर वापस नहीं लौटे? काम पे लौटने का मतलब ये काम पे तो पहले भी थे क्या? उन्होंने कोई आंदोलन? लेकिन आप लोग तो जब प्रदर्शन कर रहे थे तब तो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे शायद। फिर ड्यूटी पे से हमें प्रदर्शन करने से उठाया गया था ना। अगर आज भी हमें वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठने देते तो हम वहीं पे बैठ जाएंगे। इससे क्या है? हम ड्यूटी पे जाते तो इसका मतलब आंदोलन खत्म है, ये किसने कहा है? ड्यूटी पे तो हम भी नहीं कह रहे हैं आशीष जी, ये तो हम भी नहीं कह रहे कि आंदोलन खत्म हो गया। बजरंग पुनिया ने तो साफ कह दिया था कि अभी तो ये चलता रहेगा, हम केवल अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं 15 तारीख तक। हाँ। हमारी पहली और आखिरी बात यह है, ब्रिजभूषण पे कार्रवाई होगी, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी जब हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार जो लॉलीपॉप देकर हमें वहां से हटाना या हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। ये बात आप मेरे से कवा लो या फिर इसी बात को बजरंग पुनिया आपके कैमरे पे आके कह देगा। बस उन्होंने ट्वीट तो कर दिया था, वो काफी है, ट्वीट में तो दिखाया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि मीडिया गलत खबर दिखा रही है, लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खबर भी तो मीडिया चला रही है। एक जवाब के दो पहलू होते हैं, उसको किसी तरह भी देख लो, ठीक है? उसको मसाला लगा के साक्षी मलिक ने भी नाराजगी जताई है अपनी मीडिया के सामने। उन्होंने ट्वीट जो उन्होंने ट्वीट लिखा था वही तो चैनल पर दिखाया गया, जो उनके ट्विटर हैंडलर से अलग होता है ना मैडम। हाँ, एक न्यूज को दिखाने के दो पहलू होते हैं, मीडिया उसको इसी तरह दिखाता है। मीडिया ने ये भी तक दिखाया कि आंदोलन खत्म हुआ क्या। अगर कोई आप मीडिया पर ही आरोप लगाएंगे तो ये चीज तो ठीक नहीं है। लेकिन मैडम ये तो फिर मीडिया ने अगर हमारे देश का तम इस तरह हमें बरगलाएगा तो ये भी वो अच्छी बात नहीं है ना। ये अधिकार मीडिया को तो नहीं है ना मैडम, हम तो ये कहेंगे ना। और हम सब मीडिया के ऊपर जो वो थोड़ी लगा रहे हैं, आप किसी पे लगा रहे हैं, वो आप समझते भी हैं आप किस पे लगा रहे हैं। ठीक है, आशीष जी बने रहेगा हमारे साथ। लाजपत संवाददाता है सोनीपत से जुड़े हुए हैं। लाजपत, आज के कार्यक्रम को लेकर जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ रहा और इस दौरान क्या कुछ कहा पहलवानों ने? जी बिल्कुल, देखिए आज जिला सोनीपत में एक काफी बड़ी पंचायत रही जिसमें किसान आले तरह के संगठन मजबूती से दिखाई दिए, एक मंच पर दिखाई दिए जहां खिलाड़ी भी पहुंचे और खिलाड़ियों ने भी उसमें हिस्सा लिया और लगातार कहा कि हम हर तारीख जो 15 तारीख रखी गई है वो जंतर मंतर पर जाने की फिर से कॉल की गई है। तो जंतर मंतर पर जो 15 तारीख रखी गई है वो कहीं ना कहीं एक कॉल और एक मजबूती पर आवाज दिखाई दी, बुलंद आवाज दिखाई दी, जहां खिलाड़ी
अपनी बात को बुलंद तरीके से जो सामने रख रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को मंथन और विचार करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, काफी खींचातानी होती हुई नजर आ रही है। जहां लगातार खिलाड़ी अपनी बात को कह रहे हैं, उस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि लगातार जैसे ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब खिलाड़ी अपने देश का झंडा लेकर खेलने जाता है और वो कहीं ना कहीं उस देश में ही पीड़ित हो जाता है, तो वो काफी शर्मदायक बात होती है। जहां खिलाड़ी लगातार अपने आंदोलन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां खिलाड़ियों ने फिर से कहा है कि 15 तारीख दी गई है, उससे पहले सरकार अपना मंथन करे, विचार करे, क्योंकि फिर से 15 तारीख को जो है जंतर मंतर पर फिर से खिलाड़ी पहुंचेंगे और जो उनके साथ सहयोगी हैं, जो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, वो भी पहुंचेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि एक मंच, एक बात, एक आवाज जो मजबूती दिखाई दे रही है, तो इसको खींचातानी ना किया जाए, इस पर विचार किया जाए, एक बेंच पर बैठकर चर्चा की जाए, ताकि इस आंदोलन से। जी बिल्कुल ठीक है। किसान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, पहलवान यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और ये साफ तौर पर कह दिया कि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे भी धरना दिया जाएगा। अभी भी ये प्रदर्शन उनकी तरफ से जारी है। केंद्र ने 15 जून का वक्त मांगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से देखा जाए तो पहलवान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि WFI अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर धरना दिया जाएगा। 15 जून तक का समय है।